हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने टाइमर्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम काउंटर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। POU यूनिट पर राइट क्लिक करके ऐड ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम prog_3 बना देंगे। लैडर के अंदर क्या कर देंगे, इस फाइल को prog_3 को मेन रूटीन में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको 3 कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। ये फाइल हमारी कनेक्ट हो गई है। अब हम इस फाइल के अंदर यहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे। काउंटर को समझने के लिए सबसे पहले एक काउंटर ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये CTU टाइप करेंगे तो ये हमारा एक काउंटर आ गया। अब यहाँ काउंटर का कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं C1 दे देता हूँ, C_1 ये नाम दे देंगे, क्रिएट कर देंगे। CTU टाइप हो जाएगा, ओके कर देंगे। ये काम कैसे करता है, ये CU बिट है, काउंट अप बिट है। जब जब भी ये CU बिट ऑन होगी तब तब CV की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक NO कॉन्टैक्ट लगाएंगे और यहाँ पर हम कोई इनपुट दे देंगे। मान लीजिए मैं F2 दबाएंगे और DI1 ले लेंगे और रिसेट के अंदर भी F2 दबाएंगे और रिसेट के अंदर मान लीजिए DI4 ले लेता हूँ और PV के अंदर एक हम PV बना देते हैं। ये मैं इसको बना देता हूँ, ये हो जाएगा इंटीजर टाइप, या इसके अंदर से आप इंटीजर सेलेक्ट करके ले सकते हैं। ये हमने ले लिया, PV हो गया। और CV के अंदर एक CV बना देंगे, CV1, और इसको भी इंटीजर बना देंगे। तो ये हमारा CTU यानी काउंट अप काउंटर रेडी हो गया है। ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि जब जब भी इनपुट की कंडीशन यानी कि CU बिट काउंट अप बिट ट्रू होगी तब तब एक CV के अंदर ऐड होता हुआ चलाएगा और जब CV1 की वैल्यू PV1 के बराबर हो जाएगी तो Q को एनर्जाइज कर देगा। ये काउंट अप है। इसी तरह से एक काउंट डाउन होता है, उसको भी समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए एक बार एक नेटवर्क यहाँ पर ऐड करेंगे और ये सेम ही इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ हम दूसरा DI दे देंगे D2। इसके बाद एक इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम CTD दे देंगे, काउंट डाउन, और इसका नाम हम C_2 दे देंगे, क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर लोड के अंदर हम DI5 दे देंगे, F2 दबाएंगे और DI5 दे देंगे। PV हमारा वही बना रहेगा और CV के अंदर हम CV दूसरी देनी पड़ेगी, CV2 कर देता हूँ। ये भी इंटीजर हो जाएगा, अंदर से ले सकते हैं। तो 2 काउंटर हो गया। ये कैसे काम करेगा, ये जब जब भी इनपुट की कंडीशन ट्रू होती जाएगी ये CV की वैल्यू को एक डिक्रीज करेगा और जब डिक्रीज होते हुए CV2 की वैल्यू PV1 के बराबर हो जाएगी, या इसको भी हम एक दूसरा बना देते हैं, PV2 बना देता हूँ इंटीजर टाइप। तो इस CV2 की वैल्यू PV2 के बराबर हो जाएगी तब ये एनर्जाइज हो। तो ये हो गया। एक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है, उसको भी देख लेते हैं। उसको देखने के लिए आप सिंपली इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आपका इसको चेंज कर देंगे, CTUD ये टाइप कर देंगे और यहाँ पर C_3 कर देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा काउंट अप में तो हमारी बिट यही बार लगा देते हैं, काउंट अप डाउन यानी कि D1, ये हमारा D1 हो जाएगा और इसमें D2 हो जाएगा और रिसेट में DI4 हो जाएगा, DI4। और लोड में हमने जो लोड में लिया था DI5 ले लेंगे और PV के अंदर हम कोई PV5 ले, PV3 दे देंगे, PV3 इंटीजर टाइप हो जाएगी। और यहाँ पर QD_1 और यहाँ पर CV3 कर देते हैं, CV3। यहाँ पर हमने 3 काउंटर यहाँ पर बना लिए। पहला काउंटर है काउंट अप, दूसरा काउंट डाउन और तीसरा काउंट अप प्लस काउंट डाउन। 2 तो हमने ब्रीफ कर दिए, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरे के अंदर 2 इनपुट हैं, एक DI1 एक DI2, 2 हमने कनेक्ट किए। जब हम DI1 को प्रेस करेंगे तो CV की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी और DI2 को प्रेस करेंगे तो CV की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी। और DI5 का क्या काम है इसके अंदर, DI5 अगर हम प्रेस कर देंगे तो जो PV की वैल्यू इसके अंदर सेट है वही CV की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के काउंटर हैं जो कि हमने यहाँ पर बना लिए हैं।
अब हम एक इसकी स्क्रीन और बना लेते हैं। स्क्रीन बनाने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट में जाएंगे और स्क्रीन अंडरस्कोर 4 नाम की एक स्क्रीन बना। इसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए, एक तो DI के कुछ सिग्नल चाहिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं। पहले एक बटन ले लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं DI1। ये हमारा DI1 आ गया और यहाँ टैप वेरिएबल के अंदर आएंगे, F2 दबाएंगे और यहाँ पर हम DI1 ले लेंगे, इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसका नाम DI2 कर देंगे। उसके अलावा ये यहाँ पर रिसेट का DI4 था, DI1, DI2, DI4 और DI5 ये चाहिए थे, तो इसको ले लेते हैं। अभी कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर DI4 कर देंगे और एक DI5 भी चाहिए। यहाँ पर एक आउटपुट ले लेते हैं, ऐसे ही एक यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी एक कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर भी एक दूसरा डाल सकते हैं। इस तरह से हमने ये बना दिए M102 से लेकर के 105 तक। एक बार स्कारा के अंदर भी ले लेते हैं, यहाँ से क्लिप्स लेंगे, M102 लिया है मोटर, 102 डाल देंगे और कलर्स के अंदर इनसाइड में रेड और इसमें ग्रीन डाल देंगे। चेंज कलर में आएंगे, F2 दबाएंगे और ओके कर देंगे। तो ये M102 आ गई मोटर एक। ऐसे ही फिर एक बार कॉपी, इसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। अब इसको एक बार लॉगिन करेंगे, रन करेंगे और TV1 की वैल्यू हम कुछ 10 सेट कर देते हैं, TV2 की भी कुछ 15 सेट कर देते हैं और TV3 की वैल्यू भी कुछ 20 सेट कर देते हैं। उसके बाद इसको वैल्यू को फोर्स कर देंगे। अभी हमारा ये रेडी है। कि अभी के केस में आप यहाँ पर देख पाएंगे मोटर 3 और मोटर 5 ये 2 ऑन है, बाकी ऑफ है। यहाँ पर हम स्काडा की स्क्रीन भी ओपन कर लेते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हम काउंट अप काउंटर को चेक करेंगे जिसकी मोटर है M102। ये कैसे काम करेगा, जैसे जैसे हम DI1 को प्रेस करेंगे ये काउंट अप करेगा और जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तब ये मोटर ऑन होगी। बाकी के केस हमने साथ में यहाँ पर लिख लिए हैं, बट इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हम सिर्फ ये वाली मोटर को चेक करेंगे M102। ये कैसे काम करेगी, जब हम इसको प्रेस करेंगे इसकी CV की वैल्यू 1 ऐड होगी, ये 1 हो गई, फिर एक 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। अब एक बार और प्रेस करेंगे तो M102 यहाँ पर ऑन हो जाएगी। एक बार प्रेस किया, ये मोटर हमारी ऑन। अब इसके DI4 को अगर हम प्रेस कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, यानी कि CV की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो DI4 हमारा ये है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये रीसेट होगी और 0। तो जितनी बार हम इसको प्रेस करते जाएंगे इसकी CV की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे CV1 की वैल्यू PV1 के बराबर हो जाएगी तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। सिखाते हैं। तो ये तो था काउंट अप का। अब काउंट डाउन की बात कर लेते हैं। इसको हम एक बार रीसेट कर देते हैं, DI4 ये रीसेट हो गया। अब हम काउंट डाउन की बात करेंगे। काउंट डाउन के अंदर क्या होता है कि काउंट डाउन के अंदर सबसे पहले तो हमें लोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही लोड की बटन है, यानी कि DI5 को हम प्रेस करेंगे तो जो 15 की वैल्यू 15 PV2 की वैल्यू है वो CV में सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको प्रेस कर देते हैं। एक बार प्रेस किया तो जो PV की वैल्यू थी वो CV की वैल्यू हो गई है। अब हम जितनी बार DI2 को प्रेस करेंगे इसमें CV में 1 कम होता जाएगा। तो DI2 को एक बार प्रेस किया, ये 14 हो गया, एक बार और किया, एक बार और किया। तो जैसे जैसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे ये डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा और जब ये इसकी वैल्यू CV की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा मोटर नंबर 103 ये ऑन हो जाएगी। एक बार और हम प्रेस करते हैं, एक बार और। अब इसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे तो मोटर 103 यहाँ पर ऑन हो जाएगी। एक बार प्रेस करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ मोटर 103 ऑन हो गई। तो ये इस तरह से ये काउंट डाउन काम करता है। अब एक मिक्स टाइप काउंटर है जिसमें हम काउंट अप और काउंट डाउन दोनों कर सकते हैं।
तो इसको तो एक बार लोड करके छोड़ देते हैं, ये हमारा केस खत्म हो गया। अब हम तीसरे केस को चेक करेंगे। तीसरे केस को चेक करने के लिए हमारे पास दो मोटर हैं, 104 और 105। ये काम कैसे कर रहा है, इसको पहले हम रिसेट कर देते हैं। DI4 को प्रेस करेंगे, रिसेट हो गया। एक बार रिसेट कर दिया। अब आप देख पाएंगे कि CB की वैल्यू 0 है तो QD हमारा ऑन है। तो DI1 को अप करेंगे तो यहाँ पर CB की वैल्यू अप होगी, CB की वैल्यू 1 2 3 बढ़ने लगेगी। और अगर हम DI2 को प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। DI1 को ऑन करते हैं, जैसे मैंने एक प्रेस कर दिया, और अगर दूसरा प्रेस करेंगे 2 हो गई, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6। तो जैसे जैसे इसको हम प्रेस करते जाएंगे तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा, और जब PV की वैल्यू CB के बराबर हो जाएगी तब QU वाली यानी कि 104 नंबर मोटर ऑन हो जाएगी। आप देखते जाएं, 20 हुआ, ये 104 मोटर ऑन हो गई। अब अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो DI2 से अगर हम डिक्रीज करते हुए नीचे आएंगे तो जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे तो ये वाली मोटर बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये बंद हो गई। और इसको डिक्रीज करते हुए जब CB की वैल्यू 0 हो जाएगी तो M105 मोटर ऑन हो जाएगी। आप देख पाएंगे अभी 2 1, अभी एक बार और प्रेस करेंगे तो ये CB की वैल्यू 0 हुई, और जैसे ही CB की वैल्यू 0 हुई M105 मोटर ऑन हो गई। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर काउंटर थे जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।